बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें या ध्यानी कैसे बने। मेरे हिसाब से सारे तरीके सही हैं या कोई तरीके की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यानी बनने के लिए किन गुणों की ज़रूरत है उन पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये 3 गुण अगर किसी भी व्यक्ति में आ जाए, ध्यान अपने आप घटित होने लग जाता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, सुनने की क्षमता। सच में सुनना, फोकस से सुनना, वर्तमान में रहते हुए सुनना। मन कहीं और है और आप यहाँ हैं, कोई कुछ बोल रहा है, वो सुनना नहीं है। सारे मन को इस वर्तमान में एकाग्रित करके दूसरे की बात को सुनना, बिना जजमेंट के सुनना। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपका क्या विचार है, वो नहीं मायने रखता। उसकी बात को सुनो, उसको सुनो। जब लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है कि हमें एक बिल्कुल साइलेंट जगह चाहिए जहाँ कोई बात ना कर। पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है। अगर आप हिमालय की चोटी पे भी जाएंगे, वहाँ भी चिड़ियाँ बात कर रही हैं। नदी की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, पत्थरों के गिरने की आवाज़ है। ऐसे ही आपके वातावरण में जब आप ध्यान करने बैठते हैं, लोग बात कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाड़ियाँ बज रही हैं, पर इनसे परेशान ना होके अगर आप सच में इनको सुनने की कोशिश करेंगे, सुनिए, बिना इनको अच्छा बुरा कहे, बिना इनके ऊपर एक ओपिनियन रखे, सिर्फ अपनी आवाज़ों को, आसपास की आवाज़ों को सुनिए। आप देखेंगे ध्यान घटित होने लग जाएगा। आप है और आप नहीं भी। यही चीज़ हमें मेडिटेशन, ध्यान करते वक्त भी प्रैक्टिस करनी है और पूरे दिन ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। जब भी खाली बैठे हैं, आसपास की आवाज़ों को सुनने की प्रैक्टिस करिए। मन बिल्कुल शांत होने लग जाएगा। दूसरी क्वालिटी जो हर ध्यानी में होनी चाहिए, वो है नॉन रिएक्टिवनेस। रिएक्शन नहीं देना। हम 1 सेकंड में रिएक्ट करते हैं। जो कुछ होता है इमीडिएटली उसी समय हमें उसको हैंडल करना है, उसके डील करना है, एक्शन लेना है कुछ। तो जब ध्यान करते हैं, खुजली उठती है, हम उस खुजली को एकदम मिटाने की कोशिश करते हैं। कमर में दर्द होता है, एकदम हिल के ठीक ठाक बैठने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्टिवनेस है। ध्यान में ये रिएक्टिवनेस है। आप ध्यान करने बैठे, किसी ने कांच का ग्लास टूट गया, मन एकदम वहां भागता है, मन में डायलॉग चलता है, अभी बताता हूँ इसको से, फिर कांच का ग्लास टूट दिया। उठ जाते हो, कई बार तो छोड़कर ही उठ जाते हो कि ध्यान से ज़्यादा ज़रूरी है वो कांच का ग्लास टूटना, ध्यान से ज़्यादा ज़रूरी है दरवाज़ा खोलना कि उसी ने खटखटा दिया। इसीलिए ध्यान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। ध्यान करने बैठे हो तो मन को वहाँ दौड़ने ही मत दो। कांच का ग्लास टूटा है, टूट गया, हम ध्यान पे आएंगे। कोई खटखटा रहा है, खटखटाने दो। खुजली हो रही है, होने दो। कमर दर्द हो रही है, होने दो। तुम बैठे रहो, इसे प्रैक्टिस करो और दिन भर ये प्रैक्टिस किया जा सकता है। किसी से बात हो रही है, उसने आपके विपरीत कोई बात कर दी तो आप एकदम, आपका मन करता है उसको उल्टा सीधा बोलने का। उसके तरफ क्रोध उठता है कि ये तो बेकार इंसान है, अब इस इंसान से दोबारा बात ही नहीं करनी, इसने कैसे ये कर दिया। बहुत सारी चीज़ों पे ये उठ सकता है। वो रिएक्शन है और हमें प्रैक्टिस क्या करना है? रुकना, रुकना, विराम, पॉज। देखते हैं क्या होता है। ये एटीट्यूड डेवलप करिए, देखते हैं क्या होता है। उसने कांच का ग्लास तोड़ दिया, ओके, देखते हैं क्या करेंगे। ये भी नहीं पता कि क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। कोई आपसे पूछा, अरे आपके घर में चोरी हो गई, आप क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं। अरे
आपकी बीवी आपको छोड़ के भाग गई, क्या करेंगे? देखते हैं क्या करेंगे। और लोग सोचेंगे कि तुम बुद्धू हो, लोग सोचेंगे तुम बेवकूफ हो, कि तुम कुछ नहीं करते, तुम आलसी हो। नहीं, तुम ध्यानी हो। तुम इसलिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो, लेकिन तुमने ये निर्णय लिया है ध्यानी बनने का। और तुम जानते हो कि ध्यानी बनने का दूसरा क्वालिटी है नॉन रिएक्टिवनेस, पॉज। ये नहीं कि सोच समझ के कुछ करेंगे, नहीं, सोचना समझना तो है ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है रुकना। तीसरा गुण एक ध्यानी में क्या होना चाहिए? डिटैचमेंट। बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं आउटकम से, क्या होगा उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपने मेहनत करी, उसका फल क्या मिलना है उससे ज्यादा जुड़िए मत। फल जो भी मिले, हमारा ध्यान इस पे रहना चाहिए कि हमने प्रोसेस को कितना मास्टर किया है। अब बहुत लोग जब ध्यान करने बैठते हैं सोचते हैं जी शिव जी के दर्शन होंगे, काली माता के दर्शन होंगे, कुछ चमत्कार होंगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, है ना, मतलब कुछ हो जाएगा बस आज ध्यान में बैठे, या बिल्कुल ही निर्विचार हो जाएंगे, निर्मोही हो जाएंगे, सब आज ही बुद्धित्व को प्राप्त हो जाएंगे, ये सोचते हैं हम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर आप ये सोच के ध्यान करने बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा ध्यान में। लेकिन ध्यान में जो मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता। ध्यान में जो घटित होगा वो आप में परिवर्तन ले आएगा। तो डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम बहुत ज़रूरी है। डिटैचमेंट दिन भर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन भर में कई चीज़ें आपके अनुसार होंगी, कहीं नहीं होंगी, तो जो हुआ उसको परमात्मा को सौंपो, जो नहीं हुआ उसको भी परमात्मा को सौंपो। मेरा क्या लेना देना। बच्चों ने पढ़ाई करी, मार्क्स नहीं आए, डिटैचमेंट। हम इतना ही कर सकते थे कि उनको स्कूल भेजा, उनको सही शिक्षा देने की पूरा प्लानिंग करी, हमने पूरे मेथड से पढ़ा दिया। अब उनके मार्क्स नहीं आए, उनके फेलियर, उनका सक्सेस, उसमें मत उलझो। आपने जॉब की, आपने मन से करी, जितनी बेस्ट कर सकते थे उतनी करी, फिर रिजल्ट जो भी आया आप उससे ज़्यादा तो कर भी नहीं सकते थे। और अगर लगता है अगली बार और ज़्यादा कर सकते हैं तो आप और ज़्यादा कर लीजिए, अपने प्रोसेस को और बेटर कर लीजिए। तो डिटैचमेंट मेडिटेशन में भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि हम कोई रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट करें। ध्यान में बैठेंगे, रोज़ ध्यान करेंगे, हर बार कोशिश करेंगे ध्यान बेटर हो, लेकिन उसका आउटकम क्या है डजंट मैटर। तो ये 3 क्वालिटीज़ अपने अंदर, ये 3 गुण अपने अंदर डेवलप करिए, और आप जो भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये हेल्प करेगा आपको।